जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन, जिसको हम पास्य क्रम संयोजन के नाम से भी जानते हैं। ये देखा जाए तो आपके सामने कब क्वेश्चन पूछा गया है, 23 नंबर का दूसरे नंबर में क्वेश्चन में हमसे पूछा है प्रतिरोधों का पास संयोजन क्या होता है, इसके सूत्र सहित समझाइए। 1+1 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया। ये कब पूछा गया आपके सामने, आपका जो प्री बोर्ड हुआ है उसमें पूछा गया था 824 BAQ। आपसे थोड़ा सा अनुरोध करना चाहते हैं, प्री बोर्ड जितना हुआ है जितना से जितना हो सके, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे आपके भाई दोस्त वगैरह चाहे जिससे मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि यही क्वेश्चन क्या कर दिया जाएगा या पेपर ही इधर उधर करके क्या कर दिया जाएगा, आपको चेंज करके दे दिया जाएगा। तो आपका हिस्से में कुछ भी आ सकता है। यदि तैयार रहे के तो आप तीर आराम से मार सकते हैं। रणभूमि में जाने से पहले पूरा हथियार को चौखार करने के लिए ये सब जरूरी है। ठीक है, तो आपके समझ ये लिख रखा क्या होगा, समांतर क्रम या पास्य क्रम क्या होता है। तो क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर पहला पॉइंट क्या दे रखा, परिभाषा समझेंगे, उसके बाद सूत्र के जरिए क्या कैसे डेरिवेशन किया जाना पूरा डिटेल में समझेंगे। तो कह दिया समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ दें तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। कहने का मतलब तुम्हारे पास एक सिरा मान लेते हैं आपके सामने ये है, दूसरा सिरा आपके सामने ये, हमने दो सिरा ले लिया। अब इसमें क्या कर दिया गया, मान लेते हैं हमने क्या कर दिया, इधर से लेके और ऐसे कर दिया है इधर से। इसका जो तुम्हारे पास सिरा बनाते हैं, ठीक है, रेड कलर से बनाते हैं जिससे आपको थोड़ा सा विजिबल हो सके। ठीक है, ये आपके सामने हमने क्या कर दिया है, एक प्रतिरोध ले लिया यहाँ से, दूसरा प्रतिरोध आपके सामने हमने से यहाँ से ले लिया है ये, तीसरा प्रतिरोध आपके सामने हमने ले लिया है यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हारे पास क्या कर दिया है, इन तीनों प्रतिरोध का एक सिरा मान लेते हैं ये, इन तीनों का प्रतिरोध का मान लेते हैं एक सिरा ये कर देते हैं। ठीक है, ये आगे की तरफ जाता है और इसमें हमने जोड़ दिया, ये आगे की तरफ जाता है इसमें हमने जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया। तो वही परिभाषा में लिख रखा, देखिए समांतर क्रम के सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा, ये आपके सामने पहला सिरा एक बिंदु से, एक बिंदु हमने दे दिया यहाँ, तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ दें, इस प्रकार से बने संयोजन को, ये बता दो तुम्हारे पास जो बना संयोजन है इसी को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। परिभाषा समझ में आई। अब ये जो परिभाषा दिया गया है, अब इसी को सेम टू सेम आप लाके यहाँ छाप दीजिए। क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए। इसको हमने क्या कर दिया, एक V वोल्ट की बैटरी से लगा दी। क्या हो गया, V वोल्ट की बैटरी। अब बच्चों को कंफ्यूजिंग रहता है प्लस माइनस का, जो छोटा वाला पोर्शन रहता है इसको माइनस, जो बड़ा वाला पोर्शन रहता है उसको यानी जो बड़ा वाला पोर्शन रहता है उसको प्लस का। अब ये जो तुम्हारे पास लगाया गया ये प्रतिरोध का चिन्ह है, इस प्रतिरोध को हम मान लेते R1, इस प्रतिरोध को क्या मान लेते R2, इस प्रतिरोध को मान लेते हैं R3। अब हमने V वोल्ट की क्या कर दिया गुरुदेव, इसमें बैटरी लगा दी है यहाँ से। एक चीज याद रखना, ये प्रतिरोध है, तो अब हमने क्या कर दिया, प्रतिरोध को जब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मान लेते हैं हमने कुंजी लगा दी। क्या कर दी, कुंजी मतलब यहाँ से चाबी लगा दिया गया। इसको बनाना पड़ेगा, याद रखना मेरे भाई, परिभाषा लिख के ये बना के डेरिवेशन आपको लिखना पड़ेगा। डेरिवेशन यहाँ बना बनाया है, बट आपके सामने हम डेराइव करेंगे तो आपके माइंड में ठोका जाएगा आराम से। तो ये कुंजी हो गई। अब देखिए इसको जब हम ऑन करेंगे, कुंजी को ऑन करेंगे तो यहाँ से विद्युत धारा बहना शुरू करेगी, यहाँ पर जाएगी करिए, अरे बाप रे बाप, धारा पहुँचते करिए, अरे भगवानी का हो गई हो। यहाँ पर तीन तीन ठीक प्रतिरोध बा, कौनो टेंशन नहीं, कहला प्रतिरोध का इनहुक हम धारा देवे, इनहुक धारा देवे, इनहुक धारा दे। तो इनकी जब धारा दे तो एक का बोलल जाए भाऊ, I1 बोलल जाए। ठीक, धारा को हम I1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब यहाँ जब धारा जाएगी तो इसको धारा को हम क्या मान लेते हैं, I2। यहाँ जब धारा जाएगी तो आपके सामने हमने मान लिया I3। कहला हम सबके देवो का टेंशन न करा। बट विभवांतर देखा जाए सब में गुरुदेव, विभवांतर क्या हो जाएगा, जो V का मान है सब गुरुदेव सब में क्या हो गया गुरुदेव, समान है। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं, धारा, ठीक है, ये आपके सामने धारा I सभी प्रतिरोध में क्या हो जाएगा, असमान है, यानी ये परिवर्तित हो रही है,
असमान हमने लिख दिया यहाँ से। उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जो वी वोल्ट का हमने विभवांतर वी वोल्ट का लगाया वी, सब में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा समान। असमान मतलब ये परिवर्तित हो रही है, ये मतलब परिवर्तित हो रही है, इसका परिवर्तन हो रहा, बट ये समान है आपके सामने यहाँ से, इसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये हमने क्या कर दिया, डायग्राम लिख दिया यहाँ से। अब देखा जाए तो हम इसी से ही अपना सारा काम लगा लेंगे। तो ये प्रतिरोध हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो अब जो ये बोले हुए यहाँ पर देखो पॉइंट में हमने क्या लिखा, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर समान होते हैं। विभवांतर क्या हो गए गुरुदेव, समान रहते हैं, ठीक। तथा धारा भिन्न भिन्न होती, सब में देखा जाए तो धारा अलग अलग बह रही है। अब इतना आपको लिखना पड़ेगा, फिर ये डायग्राम बना के यहीं पर निगमन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, लिखते हैं निगमन। प्यारा सा निगमन, ध्यान से सुनिएगा, आपके माइंड में हम इसको बैठा देंगे। अब देखिए ओम के नियमानुसार क्या होता है, V बराबर IR। तो ओम के नियमानुसार, ठीक है, ओम के नियमानुसार, ठीक है। देखिए आपको एग्जाम में नंबर लाना, तो जैसे हम लिख रहे हैं सुंदर सुंदर ऐसे आपको लिख देना है। ओम के नियमानुसार V बराबर क्या होता है गुरुदेव, IR होता है, ठीक। V बराबर में IR ओम के नियमानुसार होता है, ठीक। हमने अब देखिए जो परिवर्तित होगा उसी को हमको निकाल के वैल्यू रख देना है। तो हम क्या जानते हैं, I बराबर आपके सामने क्या हो जाएगा गुरुदेव, V बटे में R हो जाएगा। इसको भी आप यहाँ से क्या कर दीजिए, बढ़िया से बना दीजिए। अब देखिए, अब इसमें यदि कोई मान लेते हैं धारा का मान पूछेगा तो V1, ठीक है, तो अरे देखो V तो सेम है भैया, V नहीं चाहिए, V अपान में R1। अब हम क्या कर सकते हैं, अब एक एक के लिए यदि मान लेते I1 के लिए कोई पूछे तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, V चेंज नहीं हो रहा। इसके लिए मान लेते ऐसा फार्मूला निकाला जाए तो V तो चेंज नहीं हुआ, R1 चेंज हो रहा, R चेंज हो रहा है तो R1, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। ये समीकरण नंबर 1। अब यहीं से हम बैठे बैठे चल नीचे ही बना लेते हैं, आपके सामने एग्जाम में पेज ही पेज रहेगा। I2 बराबर गुरुदेव कोई पूछे तो V चेंज नहीं हो रहा है, तो V बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। I3, तो I3 बराबर आपके सामने क्या हो जाएगा, V बटे में आपके सामने R3 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब सभी को इकट्ठा करके अपना काम हो जाएगा यहाँ से। अब कोई पूछेगा गुरुदेव कुल धारा जो यहाँ से जा रही है, धारा I है, कुल धारा, ठीक है, कुल धारा I बराबर, ठीक है, कुल धारा I बराबर तुम्हारे पास क्या होता है गुरुदेव, I1 प्लस में I2 प्लस में I3 रहेगा, तो हम डैश डैश करके लगा देंगे आपके सामने यहाँ से। बस इतना यदि समझें तो अब देखिए क्या होता, ध्यान से सुनना। I बराबर V बटे में R, तो इस I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V बटे में R लिख सकते हैं यहाँ से। बराबर का चिन्ह है तो बराबर, I1 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये यानी VR1 लिख सकते हैं यहाँ से, प्लस में V2 की जगह देखा जाए तो इतना गुरुदेव लिख सकते हैं, VR2 लिख सकते हैं यहाँ से, प्लस में I3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, VR3 लिख सकते हैं यहाँ से। डैश 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 कर देते हैं आपके सामने यहाँ से। यदि ये कर दिए तो समझ लीजिए आप महारत हासिल कर लिए। इसमें देखा जाए तो V हम यदि आगे ले लें तो आपके सामने क्या बचेगा, 1 बटे में R बचेगा, ठीक। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, बराबर में इसमें V सब में सेम है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, आगे की तरफ ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बटे में आपके सामने R1 बचा हुआ, प्लस में 1 बटे में गुरुदेव R2 बचा हुआ, प्लस में 1 बटे में R3 बचा हुआ रहेगा। तो आप आगे R4 R5 R6 लगाते हुए चले जाएंगे। हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं यहाँ से। अब गुरुदेव पहुँचल ठी हीरो का लाई वी हटावा मर दे, चलो हमने हटा दिया। तो आपके सामने यहाँ पर एक R बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, R1 प्लस में 1 बटे में R2 प्लस में 1 बटे में आपके सामने क्या हो जाएगा, R3। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, ये हमने क्या कर दिया, इजी तरीके से यहाँ पर लिपटा दिया, ठीक है। तो 1 बटे R बराबर में तुम्हारे पास 1 बटे R1 प्लस में 1 बटे R2 प्लस में 1 बटे R3। यही आपके सामने 500 क्रम या कहीं कहीं इसको समांतर क्रम भी बोला जाता है, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन बोला जाता है का
सूत्र है। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें जो आप देखिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपका सहयोग, ठीक है, केवल आप कमेंट लिखेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलता है, हाँ बच्चे भी हमको समझ रहे हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई।